क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप बहरीन के अंदर सीआर ले रहे हैं या अपना सीआर बनाने वाले हैं तो एक नई अपडेट है, जिसके बाद मतलब ये है कि आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और बहरीन का वीज़ा, विजिट वीज़ा या वर्क वीज़ा, कितना टाइमिंग लग रहा है अभी के टाइम के लिए, और कितना प्रोसेस लग रहा है, कितने दिन लगते हैं वीज़ा रेडी होने के लिए, और वीज़ा प्रिंट कैसे हो सकता है, कब हो सकता है। तो सबसे पहले कि अगर आपका सीआर है, मतलब आपका यहाँ पे बहरीन के अंदर अपनी दुकान बनाई है और शॉप बनाई है या कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उस पर अभी क्या अपडेट आई है कि अगर आपका कंपनी के जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया था कंपनी के नाम से, मतलब कि पर्सनल ना हो, जो आपने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाया था, अब ये है कि अगर आप कुछ भी चीज़ ले रहे हैं या सेल कर रहे हैं, मतलब जो भी आपको इनकम होगी वो शॉप के या कंपनी की तरफ से, वो आपने उस अकाउंट के अंदर ही करवाने हैं अपने, यानी कि पेमेंट लेनी है। मतलब ये नहीं है कि आप एक कोल्ड स्टोर चला रहे हैं या मार्केट स्टोर चला रहे हैं तो वहाँ पे अपना नंबर, अपना जो पर्सनल बैंक अकाउंट है, मतलब उसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है या आप पैसे उससे दे रहे हैं। तो अभी 13 जून के बाद ये है कि अगर आपका अपना सीआर है, अपना बिजनेस है बहरीन के अंदर, तो ये है कि आपको वो बैंक अकाउंट जो कंपनी का है, आप उसके अंदर पैसे मतलब ट्रांजैक्शन करवाएंगे। तो ये है कि उसमें क्या होगा कि आपका वो हर महीने वो टैक्स जो होगा वो कटिंग होगा। तो गवर्नमेंट को ये काफ़ी लोग क्या कर रहे थे कि अपना बैंक पर्सनल जो वो यूज़ कर रहे थे और वो यूज़ नहीं कर रहे थे जो कंपनी का है। तो काफ़ी जो बहरीनियों के नाम पे सीआर है, मतलब किसने सीआर लेके आगे बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मसला ये हुआ है कि अगर वो कंपनी का बैंक अकाउंट है वो ज़्यादातर उसके पास होता है जिसका मतलब सीआर होता है, काफ़ी लोग नहीं लेते हैं वो बैंक अकाउंट। तो अभी ये है कि अभी अगर आप उस पर पैसे मंगवा रहे हैं या पैसे उस पर करवाएंगे तो आपको वो तो लेना पड़ेगा उससे बैंक अकाउंट जो आपका वो कंपनी का है। तो काफ़ी लोग दे भी रहे हैं, काफ़ी बहरीनी ऐसे हैं जो वो चीज़ नहीं देते हैं बैंक अकाउंट वगैरह, क्योंकि उस पर आपको चेक बुक भी मिलती है और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपका कोई भी बिज़नेस है और जो उस बिज़नेस के ऊपर बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, आपने पूरी ट्रांजैक्शन उसके अंदर ही करवानी है, मतलब पर्सनल में नहीं करवा सकते। बाकी वीज़ा के बारे में, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है वर्क वीज़ा, अगर तो बहरीन के अंदर है तो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर वीज़ा रेडी हो जाता है, पेमेंट पे आ जाता है, पेमेंट करते हैं तो एक दिन के बाद वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर आप बहरीन से बाहर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीज़ा, तो उसके लिए अभी टाइम जो लग रहा है तकरीबन भी 25 से 28 दिन लग रहे हैं। तो उसके बाद जाके वो वीज़ा वैलिड होता है, वो मतलब पेमेंट पे आता है, पेमेंट करते हैं आप, वीज़े की फ़ीस पे करते हैं, तो उसके बाद वीज़ा जो वो एक दिन के बाद, यानी कि काफ़ी टाइम सेम टाइम पे भी प्रिंट हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा एक दिन के बाद भी प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर क्या है कि उनके अंदर मतलब उन 25 दिन या 28 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट की छुट्टियां आ जाती हैं ना, तो वो दिन काउंट नहीं होंगे। जैसा कि अभी ईद का टाइम था तो अभी 6 छुट्टियां थी ईद की वजह से, तो वो जो 6 दिन है वो उसके अंदर काउंट नहीं होंगे। मतलब उसके अलावा जो वर्किंग डेज हैं ना, उसके अंदर आपका 20 से 25 या 28 दिन के अंदर वो वीज़ा रेडी हो जाता है। तो रेडी होने के बाद जब पेमेंट करते हैं उसके बाद जो आपका वीज़ा होता है ना, वो वैलिड शो होना शुरू हो जाता है। उससे पहले अगर आप चेक करते हैं ना LMR की वेबसाइट से, तो वो इन प्रोग्रेस में आता है, लेकिन जब पेमेंट हो जाती है उसके बाद वैलिड हो जाता है, फिर वो एक दिन के बाद, या बाज़ दफ़ा ये है कि सेम टाइम पे वो प्रिंट भी हो जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि अभी जो विजिट वीज़ा है तो वो अभी वर्क के अंदर, मतलब अगर आप 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा ले रहे हैं तो आप यहाँ पे आके उसको वर्क के अंदर, वर्क वीज़ा के अंदर वो चेंज नहीं करवा सकते और उस पर काम भी नहीं कर सकते। मतलब काम करते पकड़े जाएंगे, तो जहाँ पे काम कर रहे हैं तकरीबन उनको 1000 से 2000 दिनार फाइन हो सकता है और आपको शायद वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी ये है कि अगर आपने वर्क वीज़े पे आना है
तो वो ये है कि आपको कहीं पे भी जाके वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, वो बेशक 1 मंथ का, 3 मंथ का और 1 ईयर का, तो वो अभी चेंज नहीं हो रहा वर्क वीज़ा के अंदर। आपको यहाँ से दोबारा आउट होना पड़ेगा, दोबारा से फिर वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जब वर्क वीज़ा रेडी होगा तो फिर एंट्री करवा सकते हैं। तो ये अभी यानी कि एक बातें चल रही थी कि शायद वो दोबारा ओपन हो जाए और जो विजिट वीज़े पे आते हैं वो वर्क वीज़े के अंदर यहाँ पे चेंज कर सकें। लेकिन अभी के टाइम के लिए वो फिलहाल बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी वही चेंज हो रहा है जो स्पॉन्सर वीज़ा। अच्छा, स्पॉन्सर वीज़ा कौन सा है? स्पॉन्सर वीज़ा वो होता है जो कंपनी की तरफ से एक बंदे को स्पॉन्सर वीज़ा मिलता है, वो विजिट का होता है, तकरीबन 1 मंथ का या 3 मंथ का भी वो मिलता है। तो कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर कर रही है, विजिट पे बुला रही है, तो उसी कंपनी के अंदर आपको वर्क वीज़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये है कि उस कंपनी के अलावा दूसरा किसी कंपनी के अंदर आप वो जो वर्क वीज़ा के ऊपर चेंज करना है ना, वो कहीं दूसरी जगह पे वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अभी तक है। लेकिन अगर ये आप देखेंगे जो ई वीज़ा होता है 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा, उसके ऊपर अगर आप चेंज करना चाहें वर्क वीज़ा, तो वो अभी चेंज नहीं हो रहा। तो दूसरा बात ये है कि फ्लेक्सी वीज़ा, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि कब ओपन हो रहा है। तो फ्लेक्सी वीज़ा फ़िलहाल तो अभी ओपन नहीं हो रहा, शायद अभी के टाइम के लिए 4-5 माह तकरीबन ये है कि अभी फ़िलहाल ओपन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि काफ़ी ये हुआ है कि बहरीनियों ने कंप्लेन की है कि सब बंदे यानी कि जो हमारे से काम छोड़ के जाते हैं वो फ्लेक्सी वीज़ा लगवा के किसी भी जगह पे काम कर रहे थे। तो इसकी वजह से काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो रही थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को फ़ायदा भी था कि फ्लेक्सी वीज़ा से गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। लेकिन ये है कि इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सी वीज़ा बंद कर दिया। तो फ्लेक्सी वीज़ा क्या होता है? जो बहरीन के अंदर आप वीज़ा जब आपका एक्सपायर हो जाता है वर्क वीज़ा, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आप एक फ्लेक्सी वीज़ा उन्होंने निकाला हुआ है बहरीन के अंदर। तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को फ़ीस पे करते हैं। मतलब आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, कोई आपका कफील या अरबाब नहीं होता, डायरेक्ट आपने गवर्नमेंट को फ़ीस पे करनी है और आप जहाँ पे मर्जी चाहें वो काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपका वीज़ा वर्क वीज़ा एक्सपायर है, 3-4 महीने 5 महीने गुजर गए हैं, फिर आप जाके वो अप्लाई कर सकते हैं फ्लेक्सी वीज़ा। तो उसकी तकरीबन फ़ीस है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे 347 दिनार ऐसी फ़ीस है फर्स्ट टाइम। तो हर महीने आपको जो पेमेंट करनी होती है वो 15 दिनार होती हैं, तो वो आपको हर मंथ के लिए वो पे करने होते हैं। तो ये है कि अभी के टाइम की वो फ़िलहाल बंद है। और दूसरा, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। लेकिन मतलब कि आप फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं वर्क वीज़े पे, तो फिलहाल अभी के टाइम के लिए आप डिलीवरी के काम, मतलब जो फूड डिलीवरी है उसके अंदर आप काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका उस कंपनी का वीज़ा है, यानी कि तालाबाद या 1-2 कंपनी और है, तो आपका अगर उस कंपनी का सप्लाई का वीज़ा है तो वो आपको फिर आईडी बना के आप उस पर काम कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर आज़ाद वीज़ा है, कोई भी किसी जगह का वीज़ा है वर्क वीज़ा, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, तो आप कंपनी से आप आईडी बनवा के, पहले ये था कि कोई भी बंदा काम कर रहा था तो सिर्फ आईडी बनवानी होती थी कंपनी से, जितने ऑर्डर लगाते थे उसके हिसाब से आपको पैसे मिल रहे थे। लेकिन अभी कंपनी ने थोड़ा चेंजेस किया है। उनकी वजह ये है कि काफ़ी जो मोटरसाइकिल वाले जब एक्सीडेंट होता था तो वो क्या था कि कंपनी के ऊपर नाम जाता था कि ये कंपनी का, इस कंपनी का है, तो काफ़ी कंप्लेनें जा रही थी कंपनी को। तो इसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस मरूर ने यानी कि वो चीज़ बंद कर दी है। अभी ये है कि अगर आपका उस कंपनी का या सप्लाई का वीज़ा है तो फिर तो आप काम कर सकते हैं उस फूड डिलीवरी के काम के लिए। लेकिन अगर आपका वो कंपनी का वीज़ा या सप्लाई का वीज़ा नहीं है तो फिर आप अभी के टाइम के लिए वो काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको सप्लाई का वीज़ा लगवाना पड़ेगा, यानी कि उस कंपनी का। तो फिर ये आके आपको वो मंथली जो सैलरी के हिसाब से वो आपको सैलरी मिलेगी। यानी कि वो ये है ना कि पर ऑर्डर के हिसाब से अगर आपको अभी पैसे मिल रहे हैं तो आने के टाइम में अगर आपका कंपनी का वीज़ा है तो आप
कंपनी वाले मोटरसाइकिल भी देते हैं, तो लेकिन आपको वो पर ऑर्डर के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सैलरी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो काफ़ी लोग ये कर रहे थे, मतलब कि आए यहाँ पे कुछ मेहनत के लिए लाइसेंस लिया, ड्राइविंग लाइसेंस या मोटरसाइकिल का लाइसेंस लिया और डिलीवरी फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। लेकिन अभी के टाइम के लिए वो थोड़ा मुश्किल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो और दूसरा, अगर आप यहाँ पे कोई जॉब ढूंढने वाले हैं तो जॉब ढूंढने के लिए अभी जो एक नया कानून यानी कि पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे बहरीन के अंदर इंजीनियर या कोई ऐसी पोस्ट काम करना चाहते हैं जैसे कि हैवी ड्राइवर है, तो आप वो काम नहीं कर सकते, मतलब आपको वो जॉब नहीं मिल सकती अभी। तो वो सिर्फ यहाँ पे बहरीनियों के लिए है, जो सिटीजन है यहाँ पे, अब सिर्फ वही जॉब कर सकेंगे। यानी कि अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है किसी कंपनी के अंदर, आप हैवी ड्राइवर का वो काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, तो वो सबसे पहले वो बहरीनी को रखेंगे। अगर वो कोई बहरीनी नहीं मिल रहा उनको, फिर आपको वो चांस मिल सकता है। और दूसरा, अगर आप बैंक के अंदर जॉब करने मतलब चाहते हैं तो बाहर बैंक के अंदर भी सबसे पहले बहरीनी को रखेंगे, उसके बाद अगर चांस होगा आपका उस जगह के ऊपर तो फिर आपको चांस मिल सकता है, मतलब जॉब मिल सकती है। और 3-4 जो ऐसे काम हैं जो अभी सिर्फ बहरीनी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी थी जो भी, वो अभी के टाइम के लिए वो सब बहरीनी है। मतलब अगर आप कार की इंश्योरेंस करवाते थे, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके ऑफिस हैं, तो पहले दूसरे बंदे भी थे, लेकिन अभी सिर्फ बहरीनी काम कर सकते हैं वहाँ पे। बैंक के अंदर, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, हैवी ड्राइवर के अंदर, और मतलब आने वाले टाइम के अंदर अगर आप सेल्समैन हैं तो वो भी आपको बहरीनी रखना पड़ेगा अपने शॉप के अंदर। तो ये है कि अगर आप लेडीज़ मतलब शॉप के अंदर काम करते हैं जहाँ पे कपड़े लेने के लिए लेडीज़ आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको एक लेडीज़ मतलब रखेंगे कि शॉप के अंदर लेडीज़ जो हो वो सेल्समैन, यानी कि वहाँ पे जेंट्स बंदा काम नहीं कर सकता है। तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। यानी कि आम बंदा, अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, आपने कोई काम ढूंढना है या करना है किसी कंपनी के अंदर, या तो आप लेबर कर सकते हैं, या सिक्योरिटी का काम जॉब कर सकते हैं, या हेल्परी, या ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। मतलब कोई ऑफिस का काम है, या मैनेजर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, वहाँ पे बहरीनी होंगे। यहाँ पे सबसे मतलब चीज़ थी कि जो ईवा मतलब इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक में काफ़ी ऑफिस के अंदर जो बिजली मतलब ऑफिस है उनके अंदर काफ़ी दूसरे बंदे भी काम कर रहे थे। तो अभी का टाइम के लिए तकरीबन 90% ये है कि वो सब बहरीनी है। तो ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो रही है, यानी कि काम बंदे उनको काम मिलेगा जो बंदे ऐसे काम नहीं कर सकते, जहाँ पे बहरीनी काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चांस मिल सकता है। बाकी लेबर के काम के लिए तो यहाँ पे काफ़ी चांस है। और अगर आप वर्क वीज़े पे आते हैं, कम से कम आपको 2-3 मंथ ये है कि आपको काम ढूंढना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कोई जॉब या कोई काम मिल सकता है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं, आज़ाद वीज़े पे ये है कि अगर आप एक दफ़ा 700 दिनार का वीज़ा लेते हैं, तो फिर आपको जब 1 साल के बाद रिन्यू करवाना होता है, तो वो उसको आपको फिर से 600 या 700 दिनार वो पे करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद आपने फीस पे करनी है तो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होता है 1 साल के बाद, तो फिर आपने वो वीज़े की सेम, यानी कि पहले आपने 700 दिनार का वीज़ा लिया, अभी कम से कम अगर वो करेंगे तो 600 दिनार का आपसे वो पैसे ले लेंगे, तो वो आपका वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी के अंदर चांस मिल रहा है 1 साल के अंदर अंदर, तो अगर आप वीज़ा चेंज करवाते हैं तो फिर यह है कि आपको वो बेनिफिट ये होगा कि आपको वो कंपनी वीज़ा लगा कर दे देगी, और बाज़ कंपनी के अंदर आपको वो अकोमोडेशन भी मिलती है, तो फिर ट्रांसपोर्ट भी मिलती है, यानी कि वीज़ा आपका वो कंपनी की तरफ से लगाते हैं। तो एक नई वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।